तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइटुलस। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए, जो गिनती की संख्या होती है ना, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती की जो संख्या है वो होती क्या है, यानी कि काउंटिंग नंबर। अब गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है? आप किसी भी चीज को काउंट करते हैं तो हमेशा 1 से शुरू करते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब गिनती कहाँ तक होती है? यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक होती है। गिनती का कोई सीमा ही नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट है। अब देखिए, जो गिनती की संख्या होती है ना, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है वो कभी भी डेसिमल में नहीं होती है। यानी कि 2 पॉइंट में 5 है, ये हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। 2/3 है, भिन्न में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यानी कहने का मतलब बस इतना सा याद रखिए, जो प्राकृतिक संख्या होती है पूरा का पूरा नंबर होता है, जो कि 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 25 है, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ये नंबर, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। मैंने यहाँ पे ये नंबर लिख दिया, ये क्या हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या है? डेसिमल में है। तो इतना समझ चुके होंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब चलिए जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, जो पूर्ण संख्या है ना, वो हमारा क्या होता है, यदि हम गिनती की संख्या में क्या कर दें, यानी कि सॉरी, जो प्राकृतिक संख्या है ना, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दें। क्या करें? प्राकृतिक संख्या में क्या कर दें हम? जीरो को शामिल कर देना, शामिल कर देना। अब देखिए, जो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से कहा इनफाइनाइट तक है। इसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को n से दिखाते हैं। मैंने क्या कहा? प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दीजिए। ये हमारा प्राकृतिक संख्या, मैंने यहाँ पे जीरो को शामिल कर दिया। ये क्या बन गया? हमारा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बन गया। इसी को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। जो पूर्ण संख्या होती है सेम यही चीज होती है, बस यहाँ पे जीरो को शामिल कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मान लीजिए 25 लिख दिया, ये क्या हमारा है? प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए नंबर लिख दिया, ये कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, एक ऐसा नंबर है, आप बोलेंगे पूर्ण संख्या है। यानी कि हमारा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या दोनों है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या होता है, ये ना ही डेसिमल में होता है ना ही भिन्न में होता है। इतना से याद रखिएगा, बस फर्क इतना है कि इसमें जीरो को शामिल कर देना होता है। और ये बिल्कुल हमारा पूरा का पूरा नंबर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 25, हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ एक चीज बताइए, तो क्या बताएंगे? हमेशा प्राकृतिक संख्या बताएंगे। प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या भी है, लेकिन बेटर में जाएंगे ना तो इसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे। लेकिन ये दोनों नंबर हमारे होते हैं। अब देखिए, जो आता है पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? इसे कहते हैं इंटीजर। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए, इसे हम लाइन पर दिखाते हैं, इस तरह से लाइन पर दिखाते हैं। इसमें होता क्या है, नेगेटिव जितने भी नंबर होते हैं ना, और जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं, और साथ में जीरो, यानी कि 3 चीजें, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ये तीनों शामिल होते हैं इसमें। इसे लाइन पर दिखाते हैं ज्यादातर। जैसे यहाँ पर होता है जीरो, इधर क्या होते हैं? प्लस के होते हैं, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, यानी कि प्राकृतिक संख्या इधर। और इधर के भी प्राकृतिक संख्या होते हैं, बस क्या होते हैं? माइनस में होते हैं, यानी कि -1, -2, इस तरह से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसी को कहते हैं पूर्णांक। ये भी क्या होता है? पूरा का पूरा नंबर होता है, ना ही डेसिमल में होता है ना ही फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। बस क्या होता है? हमारा एक पूरा का पूरा नंबर होता है। बस फर्क इतना सा है कि इसमें माइनस भी आ जाता है और जीरो भी आ जाता है, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं। एक चीज और आपको बता दूं, जो प्राकृतिक संख्या है ना, इसे आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या इतना है, इसे आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्या है ना, इसे आप प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होने के लिए ना जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इस पूर्ण संख्या में क्या है? जीरो है। इसलिए पूर्ण संख्या को आप प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं।